नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं नई कॉमिक सीरीज जो कि एक्शन से भरी हुई बहुत ही फेमस सीरीज है जिसका नाम है परमाणु। आज हम इस सीरीज का पहला कॉमिक्स अपलोड करेंगे और इस पहले कॉमिक्स का भी नाम है परमाणु। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये सीरीज एक्शन से भरी हुई है और इसका हीरो परमाणु है जिसके पास कई तिलिस्मी शक्तियां हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आईटीओ स्थित पुलिस हेडक्वार्टर के उस विशेष कक्ष में एकाएक सनसनी फैल गई। क्या कौन हो तुम? हेलो हेलो। उस अज्ञात इन्फॉर्मेशन के ठीक 15 मिनट बाद कुतुब मीनार के पास बनी क्रिस्टल नाम की इमारत में सपेरा ठहरा हुआ है। सपेरा, जिसने पिछले कुछ दिनों से देश में आतंक फैला रखा है। आतंकवादी दल का नेता सपेरा, जिसके सिर पर 5 लाख का इनाम है। सपेरे को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करो, क्विक। क्रिस्टल को घेरो। यस सर। रेड अलर्ट घोषित हो गया। पुलिस दल बल के साथ क्रिस्टल की ओर रवाना हुई। कुतुब मीनार से कुछ दूर डीसीपी साठी के नेतृत्व में। विलंब करवा सायरन बंद कर दो, हम क्रिस्टल के निकट है, ओवर। हवाई दस्ता कुतुब मीनार के ठीक ऊपर। पुलिस फोर्स, आगे जंगल है, पैदल बढ़ो, क्रिस्टल को घेरो, आगे बढ़ो। और हवाई दस्ते से कुछ सैनिक पैराशूट से नीचे कूदते हैं। खतरा, फायर करो, इन सैनिकों को नीचे मत आने दो। ओह, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। घबराओ नहीं, अभी हम उनकी गोलियों के रेंज से बाहर हैं। नीचे वाला दस्ता क्रिस्टल को घेर चुका होगा और ऊपर से जवाबी हमला हुआ ग्रेनेड का। भागो। खतरे का अलार्म बज उठा। क्रिस्टल का कोना कोना गोली व बारूद के धमाकों से गूंज उठा। भीषण गोलाबारी की आवाज में उस विमान का इंजन कब स्टार्ट हो गया, कहना मुश्किल था। लगता है सपेरा विमान में फरार हो रहा है। सर, हेली दस्ते ने देख लिया होगा। सर, ये विमान फरार हो रहा है। ऑफ, हम इसका पीछा हेलीकॉप्टर से नहीं कर सकते, वो निकल जाएगा। लगता है सारी मेहनत बेकार गई। ठीक इसी पल विमान पर अटकी निगाहें आश्चर्य से फैलकर चौड़ी हो गई। अरे वो क्या है? करिश्मा। बिजली सी चमकी और फंदा विमान के पंखों में जा फंसा। ओह, विमान में सवार सपेरे की बीन बच गई। ओह, ये विमान एकाएक शाम क्यों हो गया और ये तेज रोशन किरणें। गुड परमाणु, वेरी गुड। इन शक्ति किरणों से विमान को आजाद कराना सपेरे के बस की बात नहीं। आप ठीक कहते हैं प्रोफेसर। विमान को धरती पर उतारो। ओके प्रोफेसर। सर, विमान नीचे लाया जा रहा है। अद्भुत। और इस प्रकार दिल्ली की तिहाड़ जेल में एक कैदी और बढ़ गया। मुझे छोड़ दो बेवकूफो, तबाही मच जाएगी, कत्लेआम हो जाएगा। यू फूल जेलर, हिंसा का नंगा नाच होगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। बंद करो इसकी आवाज, पछताओगे तुम, बहुत पछताओगे। और जेलर ने करंट की बटन दबा दी। आ सांध समाचार पत्रों की खबर सुर्खियों में छप गई। सपेरा ग्रुप में खलबली मच गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। आप आदेश दें प्रोफेसर, तो हम उस जेल के परखच्चे उड़ा दें। सपेरा को दुनिया का कोई पुलिस अफसर गिरफ्तार नहीं कर सकता। प्रोफेसर जेड ऐसा नहीं होने देंगे। नहीं, सपेरा की जान को खतरा हो सकता है। सबसे पहले उन लोगों को सबक सिखाना जरूरी है जिन्होंने सपेरा को गिरफ्तार करने की जुर्रत की। हुकुम, स्क्वाड नंबर, पुलिस चौकियों को ट्राम गनों से अग्नि से झुलसा डालो। उधर पीसीआर की गश्त बढ़ा दी गई। पीसीआर गाड़ियां अटेंशन, दिल्ली में रेड अलर्ट चालू और लागू है, मुस्तैदी दिखाएं। संदिग्ध वस्तुएं को ना छुएं, जैसे रेडियो, खिलौने, पेन, घड़ी। संदिग्ध व्यक्तियों को देखते ही डायल करें नंबर 100। प्रत्येक नाके पर पुलिस की जबरदस्त चेकिंग थी। रोको। हेडक्वार्टर दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस कमिश्नर। कहो डीसीपी साठे, क्या पोजीशन है? सर, दिल्ली के चप्पे चप्पे पर पुलिस की नाकाबंदी है। फिर भी मुझे लगता है कि सपेरा ग्रुप कोई हरकत जरूर करेगा। हम उन्हें वैसी कोई भी हरकत ना करने देंगे। हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं सर। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। वो रहस्य में मानो भी इसी कोशिश में लगा होगा जिसके कारण सपेरा आज तिहाड़ जेल में बंद है।
वो रहस्यमय मानव विज्ञान की हैरत अंगेज करिश्मा। सर, सपेरा का विमान जमीन पर उतारकर एकाएक न जाने कहाँ गायब हो गया। अरे वो कहाँ गया? वो जो भी है देश की भलाई चाहता है और हमें उससे उम्मीद है हम जल्द ही उसका परिचय पाएंगे। मिस्टर साठे, जेल पर तुम चौकसी बढ़ा दो, बल्कि तुम खुद सुरक्षा व्यवस्था अपने हाथ में ले लो। शहर में घुसने वाले हर रास्ते पर पुलिस का जाल बिछा दो। लेकिन उस रास्ते का क्या करें? पुलिस जिसके लिए पुलिस ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। नाली का रास्ता, सीवर का रास्ता, ऊपर सड़क का रखा ढक्कन एकाएक सरकने लगा। शहर की नाकाबंदी है, लेकिन गटर में हा हा हा। चुप रहो, वो हमें नहीं पकड़ पाएंगे। भूत की तरह पांचों सीवर से निकलकर सड़क पर प्रकट हुए। जोगा कार लेकर तैयार खड़ा है। क्विक, ड्राइविंग सीट संभालूं? पुलिस चौकी अधिक दूर नहीं है, जल्दी चलो। फर्राटे के साथ कार आगे बढ़ी। धुआंधार हमले के बाद हम फिर यहीं गटर में आएंगे। रेडी, आई एम रेडी। फायर के साथ कार को यू टर्न कर देना जोगा। फायर। बलासी तेजी के साथ जोगा ने कार को यू टर्न दिखाया। दूसरी ओर खिड़की से ट्रांगा ने चीख पड़ी। आपका संदेह ठीक निकला प्रोफेसर, नीचे एक पुलिस चौकी में विस्फोट हो रहे हैं। ओह, तो उन्होंने अपना गुस्सा पुलिस चौकी पर उतारा है। मैं चौकी के रक्षकों की मदद के लिए उतर रहा हूं। आह, घबराओ नहीं। आह, परमाणु सपेरा ग्रुप को जाने मत देना। वह अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। मैं कुछ क्षणों में उन्हें पकड़ सकता हूं। जल्दी करो, दूसरी पुलिस चौकी पर धावा बोलना है। ये कौन? अरे तुम्हारा बाप। ओह, भागो। परमाणु, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? यस प्रोफेसर, मामूली सा अग्नि बम था, लेकिन मेरे जिस्म पर एस्बेस्टस की परत होने के कारण आग मुझे हानि नहीं पहुंचा पाई। सपेरा ग्रुप कहाँ है? शायद सीवर के रास्ते फरार हो गया, और गैस मास्क के बिना सीवर में उतरना मेरे लिए खतरनाक होगा। लौट जाओ। हाँ, शायद और अधिक हमले नहीं करेंगे वो। अगले दिन दिल्ली की विभिन्न सड़कों के ऊपर हेलीकॉप्टर से कुछ पर्चे नीचे फेंके गए। पर्चे कैसे गिराए गए हैं? पर्चे आग की बारिश में दिल्ली। उफ, सपेरा ग्रुप की चेतावनी। उफ, क्या होगा कल? आग की बारिश? ऐसा तो होना ही था। सपेरा को छोड़ना पड़ेगा, वरना। सपेरा को छोड़ दो, वरना कल दिल्ली में आग की बारिश होगी। सपेरा ग्रुप। उधर सपेरा टार्चर रूम में। बताओ सपेरा, दिल्ली में तुम्हारा हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ है? जेल से छूटने के बाद सबसे पहले तुम्हें मारूंगा डीसीपी। कमीने, मैं तेरे अंग अंग को पीट कर हर सवाल जवाब कुबलवा लूंगा। आह सर, क्या है? सपेरा को छोड़ दो, वरना कल दिल्ली में आग की बारिश होगी। धमकी देकर गए हैं। हा हा हा, डीसीपी, अब मैं छूटूंगा और तेरी जान अब होगी फरार। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। हम इन गीदड़ भपकियों के आगे नहीं झुकेंगे। मेरा भी यही विचार है सर। मगर सर, कहो डीसीपी साठे, क्या कहना है? रेड अलर्ट के बावजूद उन्होंने सादरा चौकी को अपना निशाना बनाया। अगर उसी तरह कल आतंकवादियों ने अपनी धमकी पूरी कर दी तो? सर, क्यों ना कल दिल्ली में कर्फ्यू लगा दिया जाए, और इस प्रकार आतंकवादियों की कार्यवाही में अवश्य ही विघ्न पड़ेगा और हमारा काम भी आसान हो जाएगा। कुछ भी करने से पूर्व ये ग्रुप से ये सोचना होगा कि सपेरा ग्रुप को वैज्ञानिक शक्तियां हासिल हैं और वो उन शक्तियों को कहीं भी किसी भी रूप में इस्तेमाल कर सकता है। सर, फिर भी ऐसी हालत में सपेरा को छोड़ने का लालच सपेरा ग्रुप को दिया जा सकता है। हाँ, मैं इंस्पेक्टर विनय की बातों से सहमत हूँ। ओके, कल दिल्ली को कर्फ्यू ग्रस्त घोषित किया जाए। अगर जरूरत पड़ी तो पीएससी की मदद भी ली जाएगी। रात को ही कर्फ्यू का ऐलान विभिन्न प्रचार माध्यमों से किया गया। दिल्ली में कर्फ्यू घोषित। दिल्ली वासियों से अपील, घर में ही रहें। सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे, स्कूलों की छुट्टी। आतंकवादियों की गतिविधि को देखते हुए कल दिल्ली में कर्फ्यू। रात कई सिनेमाघरों के नाइट शो के मध्य फेंकने पड़ा। सपेरा को छोड़ दो, वरना कल आग की बारिश के लिए आप सब लोग तैयार रहिएगा। सपेरा ग्रुप।
आप सब लोग आवाज उठाइए, सपेरा आजाद ना हुआ तो शहर लाशों के ढेर से पट जाएगा, कल कोई नहीं बख्शा जाएगा। टीवी प्रसारण के सिग्नल को एक अन्य शक्तिशाली ट्रांसमीटर ने नष्ट कर दिए। सपेरे को छोड़ दो, हम केवल धमकी नहीं दे रहे, कर्फ्यू का मतलब हमसे बचना नहीं है। सपेरा सपेरा सपेरा। हर मिनट मिनट की प्रत्येक क्षण की खबर सपेरा के पास पहुंच रही थी। हा 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 हा। सपेरा लोहे का चना है डीसीपी साठे, उसे चबाने के लिए तुम्हारे कानून के पास दांत नहीं है, लेकिन तोड़ने के लिए मेरे पास ये लोहे का मौत है। बता हरामजादे, दिल्ली में कहाँ है तेरा अड्डा? डीसीपी, मैं तेरा वंश मिटा दूंगा। कुछ नहीं हो सकेगा सर, इतनी मार खाकर तो पत्थर भी बोल उठता, लेकिन सपेरा सिर्फ मुझे मार डालने की धमकी ही देता रहा और चीख चीख कर चिल्लाता रहा, बस। ये तो बहुत बुरा हुआ। आतंकवादियों की धमकी से पूरी दिल्ली थर्राई हुई है। लोग सिर्फ एक ही बात पूछ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हम स्थिति की गंभीरता को समझते हैं डीसीपी साठे। आप सब अपने इलाके में ऐलान करवाइए, कल दिल्ली में किसी का भी बाल बाका नहीं होगा। और उस रात लोगों की नींद उड़ी हुई थी। हे भगवान, पता नहीं कल क्या होने वाला है। उफ, आतंकवादी नाम की दीमक आज पूरे विश्व के कोने कोने में फैली है। अजी मैं तो कहती हूँ, आज रात यहीं से निकल चलो। क्या वास्तव में कल दिल्ली में अग्निवर्षा होगी? कम वक्त, इस सपेरा को गोली से उड़ा देना चाहिए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हर तरफ सनसनी थी, आतंक, एक दहशत सवार थी चारों तरफ। अगले दिन, गिन लो सब इंस्पेक्टर अजय, 50,000 हैं। ये मिठाई का डब्बा, वाह, हमारा काम हो गया। बड़ी मुश्किल से यह कर्फ्यू कार्ड बनवाया है। अब तुम जहां चाहो दिल्ली के किसी भी कोने में कर्फ्यू के बावजूद जा सकते हो। गुड, सपेरा ग्रुप तुम्हें याद रखेगा। सलाम साहब, गेट बंद कर दो। राम सिंह। सब इंस्पेक्टर अजय, कौन था यह आदमी? ओह भैया, मर गए। अरे विनय भैया, आप कब आए? जवाब मत डालो अजय, कौन था यह आदमी? मेरा पत्रकार दोस्त था भैया, मुझसे हालात जानने के लिए आया था, जानकर चला गया। पत्रकार दोस्त? ओह सुनो अजय, शहर में कर्फ्यू लगा है, हर तरफ सनसनी फैली है। सपेरा ग्रुप की धमकियों से लोग बुरी तरह आतंकित हैं। इस समय तुम्हें घर की चार दीवारी से बाहर गश्त पर होना चाहिए। मैं तो निकल ही रहा था भैया। चलो, मैं तुम्हें देखने ही आया था, रास्ते में ड्रॉप कर दूंगा। आप चलिए भैया, मैं अपना रूल और रिवॉल्वर लेकर बस पहुंचता हूँ। इंस्पेक्टर विनय के बाहर निकलते ही सब इंस्पेक्टर अजय अलमारी की तरफ लपका। बाप रे, बच गए। शुक्र है कि मिठाई के डब्बे पर भैया की नजर ही नहीं पड़ी। चलिए अजय, आज पल पल तुम्हें सतर्क रहना है। एक ऑफिसर के नाते मेरा हुक्म समझो। उधर दिल्ली मानो छावनी बन गई थी। हर पल अलर्ट रहे, दिल्ली में कर्फ्यू लगा है, अजनबी देखते ही पूछताछ करे। ओवर। चप्पे चप्पे पर पुलिस की टुकड़ियां तैनात थीं। दिल्ली में कर्फ्यू, कोई बाहर ना निकले, कानून तोड़ने वाले को दंड मिलेगा। अब क्या होगा, यही है आपके पास प्रश्न ना? क्या सपेरे को छोड़ दिया जाएगा या सपेरे ग्रुप अग्नि की वर्षा करेगा? अगर हाँ, तो कैसे होगी अग्निवर्षा? परमाणु कौन है यह विलक्षण मानव? क्या परमाणु दिल्ली पर आग बरसने देगा? दोस्तों, मैं जानता हूँ आपके मन में भी यही प्रश्न आ रहे होंगे। दोस्तों, हम इस कॉमिक्स की अगले पार्ट नहीं कह सकते दोस्तों, अगली कॉमिक्स जो कि इसी कॉमिक्स से जुड़ी हुई है, उसमें हम देखेंगे कि क्या होता है। और उस कॉमिक्स का नाम आग है, जो हम इसके तुरंत बाद अपलोड करेंगे। आशा करता हूँ आपको कॉमिक्स पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है आप समझते होंगे। धन्यवाद।